पीड़िता ने अपने ही ननद के ऊपर लगाए कई गंभीर आरोप। पीड़िता का कहना है कि उनकी ननद ने उनके घर पर कब्जा कर रखा, उनके ऊपर कई गंभीर धाराओं में मुकदमे भी दर्ज करा रखे। पीड़िता ने कई बार जूही थाने में प्रार्थना पत्र भी दिया, लेकिन थाना स्तर से उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता का कहना है कि मुझे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा, अब मेरे पास आत्मदाह करने के सिवा कोई और रास्ता नहीं। यदि मेरी यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती तो पीड़िता का यह तक कहना है कि उनकी बहन पुलिस 112 में तैनात है, तो हमारी और भी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। और तो और दबंग दीप्ति वाजपेयी को भाजपा नेत्री का संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। आज पीड़ित पूजा अवस्थी ने कमिश्नर से गुहार लगाई है। कानपुर से विजय गिरी की रिपोर्ट। पूजा अवस्थी, क्या मामला है जो आप यहाँ कमिश्नर ऑफिस आई हैं? मैं किदवई नगर ओ ब्लॉक में रहती हूँ। मेरी एक विधवा ननद जो कि उसी मकान में मेरे साथ रहती है, मेरे सास ससुर की मृत्यु हो चुकी है और मेरी ननद ने हर एक चीज़ अपने कब्जे में कर ली है। अब केवल घर बचा है। वो जो चीज़ें अपने कब्जे में करें हैं वो किसी को बताना और दिखाना नहीं चाहती। वो ये दिखाती हैं कि हम विधवा हैं, असहाय हैं, जबकि उनका पूरा साथ बड़ी ननद कीर्ति दीक्षित, जिनकी बेटी ऐश्वर्या दीक्षित 112 में है, उनके द्वारा हमें विभिन्न तरीक़ों से प्रताड़ित किया जा रहा है। आए दिन वो अपनी चोटें बना के थाने में हमारे खिलाफ़ कंप्लेन कराती हैं। ऐसी भी हमारे पास मेरे ऊपर FIR दर्ज हैं। मैं एक प्राइवेट शिक्षिका हूँ, मैं पढ़ाती हूँ। उस समय मेरे खिलाफ़ FIR दर्ज कराई गई है जब मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ, और उसी समय मैंने थाने अध्यक्ष को बताई ये बात। उन्होंने कोई विश्वास नहीं किया, केवल उन्हीं की बातों पर विश्वास किया जा रहा है। अभी हाल ही में 3 तारीख को कई महिलाओं के साथ उन्होंने आकर धमकियां दी और बोली अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं अभी तुम्हें कई मुकदमों में फंसाऊंगी, और उन्होंने यही काम किया। उन्होंने अपने चोटें बनाई। इसके पहले भी वो अपना हाथ काटकर तक थाने पहुंच चुकी हैं। और किसने आपके ऊपर FIR करवाई थी? दीप्ति वाजपेयी, उनका नाम दीप्ति वाजपेयी है। उन्होंने फिर से चोटें बनाई। उन्होंने भी 112 डायल किया, मैंने भी 112 डायल किया, लेकिन थानाध्यक्ष के द्वारा मेरा कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया गया। उनका प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। कई धाराएं हमारे ऊपर लगाई गई। 151 में मेरे पति का चालान किया गया। क्या विधवा स्त्री ही केवल अबला असहाय हो सकती है? जिसका पति है, क्या उसकी कोई बात सुनी नहीं जाएगी? जो ही थाना मेरी कोई बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं है, और वो हमारे ऊपर ये दोषारोपण कर रहे हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो आपके ऊपर विभिन्न धाराएं लगाकर हम मुकदमा लगाएंगे। कई सारे पुलिस वाले घर आ जाते हैं एकदम से और आके पूछते हैं कि जब उनसे पूछते हैं कि आप दबाव बना रहे हो क्या हमारे ऊपर, तो हमसे कहते हैं हम लोग क्या गोली थोड़ी ना मार देंगे। इस तरीके से आके और न जाने अजीब चीज़ें करी जाती हैं। कितनी बैठकें करवाई जा चुकी हैं समझौते के लिए, लेकिन वो किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि वो पहले ही सब कुछ ले चुकी हैं। अब केवल मकान और मकान बचा है। अगर उनसे न्यायालय द्वारा बंटवारे का मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा जाता है तो कहती हैं हमारे पास पैसा नहीं, जबकि बहुत पैसा है। न जाने कितना पैसा देके वो लोगों को बुलाकर हम लोगों को धमकी दिलवाती हैं। यहाँ पर आई, क्या आश्वासन मिला? यहाँ पर 1.5 साल पहले भी मैं आई थी, तो बैठक के लिए कहा गया था। थाने में बैठक हुई, लेकिन वो उन्होंने नहीं मानी। अभी फिर से सर ने बैठक के लिए ही कहा है। देखते हैं वो मानती हैं या नहीं मानती हैं। क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? सर, जो भी न्याय होगा वो हमें स्वीकार होगा, लेकिन न्याय होना चाहिए। हमारा इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, उससे हमारी जॉब तो जा ही रही है। प्राइवेट जॉब करते हैं, पता लगता है कि कुछ हो गया, अब यहाँ के चक्कर काटो, पुलिस लाइन आओ, चालान। सर, हमारे पास समय की बहुत कमी है। मैं आज भी छुट्टी लेकर यहाँ पे आई हूँ। क्या प्राइवेट नौकरी में कितना पैसा मिलता है और कितना कटता है सभी को पता है। उनका एक उद्देश्य है कि पति की तो नौकरी चली जा चुकी है, ये किसी तरीके कमा के अपना घर चला रही है, इसकी भी नौकरी चली जाए और ये सड़क पे आ जाए। यदि कुछ नहीं होता तो क्या करेंगे? सर, फिर एक ही उपाय बचता है, यही केवल एक ही हल है, या तो हम उस मकान को छोड़ के सड़क पे आके भीख मांगने लग जाएं या आत्महत्या कर लें। जो जिस तरीके से ये लोग मानसिक प्रताड़ना हम लोगों को दे रहे हैं, भाजपा नेत्री के द्वारा हम लोगों को धमकाया जा रहा है। वो विभिन्न संगठन उनका साथ दे रहे हैं। केवल वो ये दिखाती हैं कि हम अबला हैं, असहाय हैं, विधवा हैं। कौन भाजपा नेत्री है? मीनाक्षी पांडे। ठीक है।